दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर दें। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले अपना बता दूं, ये टेलीग्राम और टेलीग्राम है तो उसको जरूर ज्वाइन करिए। अमेरिका, हाँ ये ठीक है, ये तीनों टेलीग्राम है, ये फ्री वाला है तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। तो भाई साहब, अमेरिका ने 25% वाला ऑटो मोटर वाला ठोक दिया है, तो ठीक है 2 तारीख से लागू हो जाएगा, कोई नहीं है, लेकिन लगा दिया है तो चलो अच्छी बात है। आइए अभी बात करते हैं। तो अभी दूसरी बात ये है कि कल जो ये सब हो रहा है ना, तो अभी जो एक्सपायरी था जो थर्सडे को होता था वो अब मंडे को होगा। ठीक है साहब, अब कब होगा? मंडे को। चलिए, तो जिस कारण जो कल है ना, कल मैंने बताया नहीं कि जो ये किए हैं ब्रोकरेज वालों ने, उन्हीं के कारण ये सब आपको देखने को मिला था कल की गिरावट। अब जो ट्रम्प साहब ने कर दिया, कह दिया, तो इससे थोड़ा सा और दबाव हो जाएगा। तो ठीक है, क्या दबाव हो जाएगा देख लेंगे आज कितना होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ये इसको हम लोग पहले देखे थे। अब 2 तारीख से लागू होगा तो हम पहले ही उसको एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी तो 500 के पास है, तो चलो जी ठीक है, 450। तो नीचे में अपना जो लेवल बताए हैं उसका विशेष ध्यान रखा जाए। और बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूएस मार्केट कैसा रहा। तो यूएस मार्केट को जब देखने गए तो पता चला कि यूएस मार्केट तो अलग पिटाया हुआ है। तो क्या है, यूएस मार्केट को भी नहीं अच्छा लगा। 370 पॉइंट नीचे है। नेस्डैक टैक्स टुक्स का जो चक्कर है उनको भी नहीं पसंद आया, इसलिए नीचे है। 200 पॉइंट दाव जो प्लस था वो माइनस 200 पॉइंट में कन्वर्ट हो गया, 132 पॉइंट में। ठीक है, चलिए S&P जो है 35 पॉइंट माइनस था, वो जाके 1.5% से 2% माइनस, 0.25% माइनस हो गया। रसल 2000 1% से ऊपर हुआ। और फैंग इंडेक्स आपको 2.5-3% होना चाहिए, 3% के आसपास माइनस हुआ। तो क्यों हुआ? तो बड़े बड़े जो दिग्गज थे, एनवीडिया, एप्पल, मतलब एप्पल प्लस टेस्ला वगैरह, उनका शेयर में दबाव हुआ, अच्छी बिकवाली हुई, तो उस कारण से दबाव हुआ, तो जिस कारण से ये चीज़ देखने को मिला। ठीक है, इन सब के बीच में जो है ब्रेंट, वो भी थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हुआ है। तो 73.18 पे, तो ठीक है 73 हो गया है, तो थोड़ा ऊपर आया है। यूएस का बॉन्ड यील्ड जो है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये जंप मार के ऊपर 4.35 चला गया, जो कि वहाँ के इन्वेस्टरों के लिए बढ़िया है कि भैया जाके वो अपना बॉन्ड में पैसा डाल दें। ठीक है, बॉन्ड में पैसा डाल दें, अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये मतलब हम लोग के लिए ख़राब है, इमर्जिंग मार्केट के लिए ख़राब है। जब उनका बॉन्ड ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे लिए ख़राब है। बाकी कॉपर वगैरह में दबाव दिख रहा है। और जो एडीआर है, तो एडीआर तो क्या बोला जाए, चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि एडीआर के अनुसार तो चलता नहीं है। तो एडीआर में आपको इन्फोसिस माइनस दिख रहा है, विप्रो माइनस दिख रहा है, आईसीआई, एक मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ अब हो गया, हाँ तो रिफ्रेश होने के बाद ये एचडीएफसी भी थोड़ा माइनस है, हल्का प्लस में है। आईसीआईसी 0.35, डॉक्टर रेड्डी 1% के आसपास है, और रिलायंस कुछ नहीं है। तो ठीक है, एडीआर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने दे दिया। न्यूज़ था जो वो है, ट्रम्प साहब ने ऑटो पे, कंपोनेंट्स पे, गाड़ियों पे जो अमेरिका में आता है उस पर 25% का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, 2 तारीख से लागू हो जाएगा। दूसरा, एक्सपायरी जो है ऑप्शन चेन का, वायदा बाजार का, ये अप्रैल में अब सोमवार को होगा। ठीक है, जो बृहस्पति को होता था, गुरुवार को होता था, अब कब होगा? सोमवार को होगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार इंडेक्स में काफ़ी स्टॉक इधर से उधर चेंज हो रहे हैं, कईयों का वेटेज कम हो रहा है, जियो फाइनेंस उधर जा रहा है। ठीक है, आपको जोमेटो निफ्टी 50 से में वेटेज जो है वो चेंज हो रहा है, ब्रिटानिया, मतलब कई ऐसे जो होने वाले थे वो अभी हो रहे हैं मार्च के लास्ट में, जो कि पेंडिंग थे। तो इसका भी असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जैसे कि आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम अपना मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो कल तो भाई साहब फूफा से कोई शिकायत नहीं है, फूफा ने तो खरीदारी किया है। ये देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने 2240 करोड़ की खरीदारी की है। तो फूफा तो ठीक है, लगातार खरीदारी की है, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अगर आज ये 6-7 करोड़ का खरीदारी कर ले तो मार्च सेशन प्लस में भी चले जाए। तो कुल मिला के ठीक है। देखिए, अभी जो गिरावट हो रही है ये इंडिया का गिरावट नहीं है, समझे, ये वैश्विक दबाव के कारण गिरावट है। और आपका डोमेस्टिक मजबूत है तो ये जगह इन्वेस्ट करने का जगह होता है। ठीक है, जब आप अपने कारण से नहीं, ग्लोबल कारण से गिरते हो, तब ये जो जगह है ये इन्वेस्ट करने का जगह होता है। इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा। 33.57 बढ़िया है, 72.16, 56.33 और 39.88, इसने कल इतना माइनस किया था। ठीक है, इसलिए मार्केट में आपको दिखा था गिरावट। तो अब आप बोलोगे सर आज नहीं करेगा। करने का तो कुछ भी कर सकता है, कोई हमसे परमिशन मांगने थोड़ी आएगा। आप ही बताइए, अब आप क्या करिएगा मेरे को क्या मालूम है? आप क्या करिएगा मेरे को क्या मालूम है? कर लेने के बाद ना डाटा आपको बताएगा कि आपका मनसा क्या था। अब आप क्या करिएगा, ये सीसीटीवी कैमरा नहीं ना बताएगा। हाँ, आपके जो सीसीटीवी कैमरा में जो मॉनिटर रख रहा है वो आपके हरकत को देख के ये अनुमान लगा सकता है कि आप ऐसा करिएगा, लेकिन आपका मन करेगा नहीं करेंगे तो फिर कोई जबरदस्ती थोड़ी करवा लेगा। तो वही चीज़ तो मार्केट में है कि हम लोग को ऐसा लगता है कि डाटा के माध्यम से एक स्टेप आगे जाके देखते हैं कि समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अब नहीं करेगा तो क्या करेंगे?
सीसीटीवी कैमरा में आप देख रहे हैं कि एक आदमी आइसक्रीम हाथ में लिया है, वो खाने के लिए लिया है और वो नहीं खाएगा, हाथ में पकड़ के आइसक्रीम पिघला देगा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर ऐसा थोड़ी है कि आइसक्रीम लेके हाथ में क्यों पिघला देगा। तो वही बात तो हम बता रहे हैं कि कल जो डाटा आया, इतना बढ़िया डाटा था कल परसों दोनों दिन, जो कि लग रहा था कि भाई तेजी करेगा, तेजी वाला डाटा था। अब आदमी आइसक्रीम लिया तो खुद खाएगा ना? तो नहीं, उसको तो ठंडा में कुछ गर्मी में कुछ उसको ठंडा चीज पकड़ना था, इसलिए आइसक्रीम खरीद के पकड़ लिया। उसका ये लॉजिक है। आप उससे लड़ाई नहीं ना करिएगा, इंडिविजुअल का मत है। तो वही चीज आ जाता है यहाँ कि हम लोग को दिख रहा है कि भाई आइसक्रीम खरीदा तो खाएगा, वो खाया ही नहीं, वो हाथ में पकड़ा रहा, बोले ना हम तो पकड़े रहेंगे, हमको हाथ में ठंडक चाहिए, इसलिए हम खरीदे, कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरह कल जो इस तरह का हरकत हुआ, साथ में इंडेक्स का जो चेंजिंग हुआ, अब क्लियर हो रहा है कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है इसमें। आप और कोई नहीं, इसमें FIS ट्रैप हुआ है, ठीक है, इसमें FIS ट्रैप हुआ। और FIS का ट्रैप होने का मतलब है कि मार्केट को वो पैसा डाल के ऊपर उठाते हैं। तो फिलहाल यहाँ थोड़ा सा साइडवेज का मूव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ चलेंगे और क्या। ये सब तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या आपका कोई कंपनी में फॉल्ट है, कोई कुछ है, नहीं है, ये तो ग्लोबल चल रहा है, तो ठीक है चलने दीजिए, इसमें क्या कर सकता है। अब ट्रम्प साहब का मन करेगा, बोलेगा ना ना हम तो भारत को स्पेशल पैकेज देंगे, नहीं करेंगे, लो अगला दिन मार्केट भाग लेगा। तो ये सब तो अपने लेवल का नहीं है, तो क्या करना, अपना काम है सब इन्वेस्ट करना। बताइए, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं किया ना, आप सुखी है। जैसे आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा ना, पूरा दिन दुनिया सब आपको मतलब खबर रखना पड़ेगा। हाँ रियली बता रहा हूँ, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं किए हैं तो आप बहुत हैप्पी आदमी हैं, और जैसे आप इन्वेस्ट कर लिए उसके बाद तो भाई साहब क्या बोला जाए, आप हैप्पी नहीं अनहैप्पी हो जाइएगा। पूरा अपना घर का नहीं, पूरा वर्ल्ड तक का आपको खबर लेके रखना पड़ेगा। ये सिचुएशन है। क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो बताइए। तो ठीक है, मज़ा भी ऐसे ही आता है। तो ऊपर में सर PE है और नीचे में PCR है। तो PCR भी 1 पॉइंट ओके 0.85 0.80 ओके ओके, कोई ऐसा नहीं है कुछ। ये देखिए 20 का लेवल दिख रहा है तो अच्छी बात है, और नीचे आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सब अच्छी अच्छी बात है, तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आगे की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर ही हम लोग को थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर भी दिख जाता है, तो गोल्ड सिल्वर को भी देख लेते हैं। तो गोल्ड भाई साहब तेज हो गया, इतना पैसा लगा था तो गोल्ड तेज हो गया, बढ़िया है जी। गोल्ड पे भी एनालिसिस तो बनता है। सिल्वर भी ठीक ठाक है मजबूती के साथ, बढ़िया है बढ़िया है। $1 104 क्रॉस कर गया, और यहाँ पर जो रुपया है वो भी 85.64 से 85.88 हो गया, इमीडिएटली कमजोर हो गया, ठीक है। तो सामने दिख रहा है, फिलहाल हम लोग 500 पे हैं क्लोजिंग है, मतलब गिफ्ट निफ्टी 500 के आसपास दिखा रही है। तो ठीक है, दाउ जोन जो है वो कितना माइनस में है, तो थोड़ा सा माइनस में चल रहा है। तो थोड़ा सा एशियन मार्केट को भी देख ले, जिससे मूड माहौल पता चल जाए। तो ऐसे माहौल में चाइना अपने आप को प्लस दिखा के हैप्पी कर रहा है, ठीक है। चाइना अपने आप को हैप्पी कर रहा है, और ये ताजुब नहीं होगा कि चाइना का मार्केट आज प्लस भी बंद हो। इस टैरिफ के चक्कर में जापान का भाई सब 450 का गिरावट के साथ चल रहा है। हैंगसेंग देखिए, ये भी हल्का प्लस में है, बाकी तो मार्केट बंद है। यूरोप मार्केट ऑलरेडी कल गिरा था, है ना, इंडिया ही नहीं यूरोप का भी गिरा था। तो इस प्रकार ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो आज कितना तारीख है, 27 तारीख, कुछ डाटा भी आने वाला है यूएस में। यूएस का GDP का डाटा आने वाला आज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्वार्टर है। तो आज यहाँ डाटा आने वाला है, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या आता है, क्या चलता है GDP का, ठीक है। बाकी फोरकास्ट है 2.3 का, तो देखिए कितना आता है ना। तो चलिए अच्छी बात है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोगों ने सारा चीज़ यहाँ पर ही देख लिया है मोटा मोटी। अब आइए अपने सारे जो है इनको एक जगह रख लेते हैं, और उसके बाद डिस्कशन करते हैं। अब आइए यहाँ हम देखते हैं कि FIS को क्या, अब बताइए FIS क्या करेंगे। वहाँ 10 ईयर बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा, उनके लिए पोजीशन वहाँ अच्छा होगा, तो यहाँ मैं न्यूट्रल रखूंगा FIS। कोई भी पैसा नहीं लगाएगा भाई, हालांकि इंटरनल हम लोग को मजबूत है, लेकिन सोचेगा कि थोड़ा टैरिफ टूरिफ हो जाए तो ही हम लगाएंगे, तो यहाँ न्यूट्रल रखूंगा। DIS भी न्यूट्रल रहेगा। प्रो यहाँ आज निगेटिव है, तो क्यों निगेटिव है, बोलेगा कि भाई थोड़ा पोजीशन काट ही लेते हैं, एक्सपायरी है ना, और ब्रोकरेज है तो इनको ज़्यादा आइडिया है। इंडिया विक्स ओके ओके है, पॉजिटिव है। PCR न्यूट्रल है। गोल्ड पॉजिटिव रहेगा। क्रूड पॉजिटिव है, 73 है, बड़ा है लेकिन ठीक है। US मार्केट निगेटिव है, रुपया ऊपर से निगेटिव हुआ है, और डॉलर इंडेक्स 104 पे है, तो मेरे हिसाब से तो न्यूट्रल, क्या बोले, निगेटिव ही है। चलो फिलहाल न्यूट्रल रख देते हैं, और PE भी न्यूट्रल है। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 न्यूट्रल, 1 2 3 3 निगेटिव और 4 पॉजिटिव। अरे तो ज़्यादा हो गया, 4 पॉजिटिव 3 निगेटिव, नहीं पॉजिटिव 3 है जी, पॉजिटिव 3 और निगेटिव भी 3, ठीक है। तो ऐसे माहौल में, तो अब आप बोलोगे सर इसका क्या मतलब। देखिए इसका ये मतलब है आज एक्सपायरी है, निफ्टी जितना आप पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं उतना ही निगेटिव में है। तो आप बोलोगे सर निगेटिव क्या है, तो टैरिफ का लफड़ा है ना, रुपया का कमजोर है उसका लफड़ा। इस तरह का आप अपना बना सकते हैं। चेंजिंग निफ्टी में चेंजिंग, स्टॉक का चेंजिंग, और मतलब
प्रो का इस तरह का सेलिंग, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव में भी आप देख सकते हैं कि इतना होने के बावजूद भी FIS पॉजिटिव है, कंटिन्यू लगा रहा है ना। और अभी इस जगह पे ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा नहीं करेगा ये देखने वाली बात है, तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग आराम से चलेंगे, ठीक है। तो मज़ा आएगा, और जैसा होगा सिचुएशन, किसी साइड मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को इंटीमेट करूँगा। देखिए, ज़्यादा बोलते नहीं है, ज़्यादा कॉल लेने से या ज़्यादा हमें लिख के टेलीग्राम में देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बनेगा वही देने। क्या होता है ना, कभी कल आप जब ज़्यादा करने लगते हो ना, तो मिस्टेक होने का ज़्यादा डर रहता है। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, और जो पहले दिए थे तो उस पर ध्यान रखिएगा। कुछ लेवल बताते हैं, उस लेवल में निकल जाने में ही फायदा रहता है, ठीक है। नहीं तो क्या है कि फिर वो रायता फैला के नीचे जाएगा, फिर वो आपका कोई भाई होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में बड़ा खरीद लिए, तो आपको लेवल 600 का बोला थे, अगर वहाँ नहीं पसंद आया तो आप 350 से जैसे नीचे जाएगा निफ्टी, आप अपना पोजीशन वहाँ कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। चलिए, इतना ही कहकर अब देखिए, कल ही मैंने मफांग में SIP किया। मैंने साफ लिख के दिया कि स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, मेरे पास पोजीशन नहीं था, स्मॉल में खरीद रहा हूँ, जाने देता हूँ। वहाँ से 18% 19% गिरा है, और 20-30% भी गिर जाएगा तो हमको कवर कर लेंगे। हम ये इस माइंडसेट से उसको खरीदे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ है कि आराम से खरीदने का है, पूरा मौका दे रहा है मार्केट। चलिए, मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।